हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1। ओके, डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर ये सब्जेक्ट आता है और उसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं यूनिट नंबर 3, वो हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। वो है फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो, और एक एग्जांपल, और इवन और फंक्शन किसको बोलते हैं, वो जो बेसिक थिंग जो ज़रूरी है फोरियर सीरीज़ के लिए वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है हमने। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, उसके बेस पे और एक एग्जांपल कि जो GTU एग्ज़ाम के आ गया है वो हम देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल कौन सा है, सी ऑब्टेन फोरियर सीरीज, मतलब फोरियर सीरीज ऑब्टेन करना है टू रिप्रेजेंट, कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी f(x) इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, किस कौन से इंटरवल के लिए, इन द इंटरवल -π to π, and deduce that 1/1 square minus 1/2 square plus 1/3 square minus 1/4 square डॉट 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 इक्वल टू क्या आता है, π²/12। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले क्या करना है, ये फंक्शन के लिए ये इंटरवल जो दिया है वो इंटरवल में हमें पहले फोरियर सीरीज़ फाइंड करनी है। तो फोरियर सीरीज़ का सिंपल जो है इक्वेशन वो कौन सा है, हमने देखा था यूलर्स फार्मूला। देखो ये f(x) इक्वल टू ये a0/2 समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फोरियर कोफिशिएंट है a0, an एंड bn, ये तीनों की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे और यही इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे, वही क्या है हमारी फोरियर सीरीज, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो जो फोरियर सीरीज जो आएंगी उनके ऊपर से हम ये आंसर लाएंगे, राइट। तो अब a0 किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे है दिया a0 का इक्वेशन क्या आता है, वो हमने ऑलरेडी ये देखा है 1/π। यहाँ पे जो रेंज दी है वो हमें करना है, सो इंटीग्रल स्टार्ट फ्रॉम -π to π। जो भी फंक्शन है कौन सा f(x), उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f(x) की जगह पे देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो यहाँ पे ऑलरेडी बुक में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमारा जो फंक्शन है वो रखना है हमें, f(x) की जगह पे क्या रख देंगे, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए ये f(x) की जगह पे क्या रखता है, x माइनस एक्स स्क्वायर। बस उसका अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन, गेटिंग। तो बहुत ईजी है वैसे। देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ये दोनों टर्म सेपरेट है, देखो उसके बीच में क्या है, माइनस है, तो हम ये दोनों का जो है इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये 1/π तो हमें लिखना ही है, बाद में ये जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये अपर लिमिट π, लोअर लिमिट -π। अब ये x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में x²/2 माइनस x² का क्या आएगा, x³/3। तो ये आ गया। अब क्या करना है, सिंपल कि पहले ये 1/π तो यहाँ पे बाहर लिखेंगे ही, x के रिस्पेक्ट में क्या है, तो पहले x की जगह पे हमें अपर लिमिट रखनी है, x की जगह पे क्या रखो, π। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे π²/2 माइनस π³/3, ये आ गया। अब क्या करना है, माइनस उसको ब्रैकेट में लिखो। अब क्या रखना है, -π, तो क्या करेंगे, -π² करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो π²/2 लिखूँगा, और ये बीच में माइनस है। अब यहाँ पे π³ होगा, -π³ तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आएगा, π³/3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस π²/2 माइनस प्लस माइनस π³/3, ये आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये π²/2 प्लस माइनस कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, ये दो टर्म बाकी रहेगी, दोनों सेम है, तो हम उसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 π²/3। तो ये किसका आंसर आ गया, -2 π²/3, ये a0 का, राइट, a0 का आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, वो है an। तो वो किस तरह से करेंगे, देखो ये सेम है a0 की फॉर्मूला, यहाँ पे f(x) को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, cos nx। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये f(x) की जगह पे हमारा जो फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वायर वो हम यूज़ करेंगे, और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, देखो
बहुत अच्छी तरह से दिया है बुक में, साथ में बताता हूँ। देखिए अब देखो, इनको हमें u बोलना है और इनको v बोलना है। u इंटू वी वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए ये पहला जो है u है, उनको एज इट इज़ लिखो। ये 1/π तो है, उसको तो लिख दिया। जो भी इंटीग्रेशन करे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट -π, ये तो लिख ही देना है। तो जो भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर एंटायर टर्म कंसिडर करो तो उसको एज इट इज़ लिखो। ये cos nx का इंटीग्रेशन करना है क्या? तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का क्या होता है? sin nx, ये n है ना, डिवाइड बाय ये nx जो है वो एक्स्ट्रा है, तो nx का क्या करना है? डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डिवाइड बाय n। तो ये cos nx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin nx बाई n आएगा। बस इतना करो पहले, इतना समझ में आ गया किस तरह से किया हमने। ये स्टेप आ गया। बाद में अब ये भूल जाओ, यहाँ पे मत देखो, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है? इतना आ गया। अब ये आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस। तो अब क्या लेना है आपको? माइनस। अब ये जो पहली टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x। तो ये आ गया, देखिए 1 माइनस 2x। और ये जो टर्म है उसका अगेन इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होगा? माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, और ये माइनस, राइट। अब देखिए ये माइनस, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? प्लस 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव और इनका इंटीग्रेशन, बस वही करना है। तो 1 माइनस 2x का क्या होगा? 1 का 0 माइनस 2x का 1, तो -2, तो -2 आंसर आएगा। तो देखो ये -2 लिखा है, और इसका इंटीग्रेशन, तो ये माइनस तो रहेगा। कॉस का क्या होगा? साइन एन एक्स और डिवाइड बाय n, तो ये n स्क्वायर तो है ही, अगेन n मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? n क्यूब। हो गया कंप्लीट। अब देखो अपर लिमिट पाई रख दो x की जगह पे, तो ये 1/π तो रहेगा यहाँ पे पाई रखेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस पाई स्क्वायर आएगा। देखो ये, लेकिन ये सब करेंगे नहीं, देखो पहले देख लेते हैं। ये साइन n पाई जो है उसका आंसर क्या आता है? ऑलवेज 0। ओके, और कॉस n पाई, मतलब कॉस पाई हम लेते हैं ना, क्या आता है उसका? -1 आता है। तो कॉस n पाई का हम क्या लिखेंगे? -1/n। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये साइन वाली टर्म है और हम पाई रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये जो एंटायर टर्म है वो क्या हो जाएगी? ये 0। अब यहाँ पे आ गए माइनस एक्स की जगह पाई, तो 1 माइनस 2 पाई। देन ये माइनस माइनस क्या लिख दिया यहाँ पे? प्लस कॉस एन एक्स की जगह पे जैसे मैंने बोला -1/n, और ये n स्क्वायर, और ये भी साइन वाली है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो प्लस ये 0। अब क्या करना है? माइनस, ओके, माइनस। अब माइनस पाई रखना है लोअर लिमिट, ये तो अगेन 0 हो जाएगा। ओके, अब ये टर्म पे आ गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आगे भी माइनस आएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है अगेन तो माइनस हो जाएगा फिर से, राइट। तो ये माइनस है, माइनस पाई रखोगे तो ये अंदर क्या हो जाएगा? 1 + 2 पाई, तो 1 + 2 पाई, और यहाँ पे ये -1/n डिवाइड बाई n स्क्वायर, माइनस ये साइन वाली टर्म है तो वो भी 0 हो जाएगा, 0। तो इजी हो गया। अभी ये 0 निकाल दो और ये ब्रैकेट को ओपन करो। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? -1/n बाई n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? -2 पाई -1/n बाई n स्क्वायर, और यहाँ पे ये आगे माइनस है तो -1/n बाई n स्क्वायर, माइनस प्लस -2 पाई -1/n बाई n स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। और ये -1/n बाई n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 0। अब देखो ये दो टर्म बची तो क्या आएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 4 पाई
-1/n/n² होगा, और ये आगे 1/π है ना। तो देखिए ये पाई पाई कैंसिल होता है, आंसर क्या आएगा, -4 × -1/n/n², ये आ गया। ओके, तो देखिए सिमिलरली हमें कौन सा फाइंड करना है, b⁻n। ओके, तो b⁻n में क्या होगा, ये देखो fx × sin nx, cos nx की जगह पे bn में क्या आएगा, sin nx। तो fx की जगह पे रख दो, fx की वैल्यू हमें जो एग्जांपल में दी है वो क्या है, x - x²। अब क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी है, 1/π रखेंगे। अब इंटीग्रेशन जो भी करेंगे वो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट -π यहाँ पे रख दी। अब देखो इनको एज इट इज़ रखो, और ये sin nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos nx डिवाइड बाई nx का डेरिवेटिव तो n होगा, तो -cos nx/n आ गया। अब यहाँ पे देखो इनका डेरिवेटिव आगे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब, तो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम माइनस, अल्टरनेट साइन लेनी है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 - x² का 2x, तो 1 - 2x, और इनका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, sin nx डिवाइड बाई n, ऑलरेडी ये n है तो क्या लिखेंगे n², तो ये आ गया। अब ये माइनस के बाद प्लस, इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2, जैसे हमने अभी देखा वैसे ही इनका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा राइट, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अपर लिमिट आपको क्या करनी है, पाई रखनी है, और लोअर लिमिट -π। तो पाई रखेंगे तो देखिए ये जो साइन वाली टर्म है ये पूरा का आंसर 0 हो जाएगा, तो बस इसमें रखो, तो क्या आएगा, ये आएगा टर्म, ये +- और ये टर्म। ओके, ये cos nx की जगह पे क्या रखना है, -1/n, बाद में माइनस, अब -π रखोगे तब भी ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, तो ये आ जाएगा। देन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा bn का। अब हमने जो फाइंड किया है a0, an एंड bn, ये तीनों की वैल्यू जो है वो हमें कहाँ पे रखनी है, ये फोरियर सीरीज़ है यहाँ पे हम रख दें, तो हमारी फोरियर सीरीज़ जो है वो किस टाइप की आएगी, देखो रखने के बाद ये देखो ये fx फोरियर सीरीज़ है ना, ये आ जाएगी राइट, a0/2 है ना, तो यहाँ पे a0 क्या आएगा, 2π²/3, तो यहाँ पे रखेंगे 2π²/3 a0 की वैल्यू माइनस राइट बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या आएगा, -π²/3 आ जाएगा। तो देखिए ये है -π²/3। सिमिलरली an एंड bn की भी रखो, तो ये हमारी फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर तो ये आ गया राइट। अब क्या करना है, एंड डिड्यूस, मतलब ये लाना है, यही फोरियर सीरीज का आंसर आया उसके ऊपर से लाना है राइट। तो किस तरह से लाएंगे, देखिए, तो जो भी फोरियर सीरीज आई ना हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, x = 0 रख देते हैं। ओके, तो देखो क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या है, fx x - x² है, तो हम 0 रखेंगे x की जगह पे, f(0) क्या हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, तो देखो ये लेफ्ट साइड पे 0 आ गया। ओके, अब जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो ये यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का आंसर 0 आता है, और यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो ये एंटायर टर्म निकल जाएगी राइट। बाकी क्या रहेगा, बस इतना ही रहेगा, देखो मेरी, तो बस इतना ही आया, और ये हमारा है वो पहली टर्म। तो इस तरह से x = 0 रखेंगे तो फोरियर सीरीज जो है वो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी राइट। अब देखिए ये -π/3 है, उनको लेफ्ट साइड लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 4, उसको भी बाहर लेके दिया -4 को, तो -4 समेशन किसका, -1/n/n² का राइट। तो देखिए ये -4 को भी लेफ्ट साइड लेके आओ तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये 3 तो है ही, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या लिखा है, -π²/12, और ये राइट साइड पे क्या हो जाएगी ये, तो उसका एक्सपेंशन करो, n की वैल्यू स्टार्ट करो 1 से, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1/1², अब 2 रखो तो क्या आएगा,
प्लस हो जाएगा तो +1/2², 3 रखोगे तो -1/3²। तो इस तरह से सीरीज आएगी हमारी। ओके, अब देखिए दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमें प्लस चाहिए राइट साइड पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये +π/12 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसे साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो ये प्रूव हो गया हमारा जो भी दिया है वो। गेटिंग? इस तरह से फोरियर सीरीज़ का आंसर आता है। उसके बाद हम आराम से उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये हम जो भी आंसर मांगा है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो एग्जांपल है ना, वो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर 7 मार्क में आता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। ये जो फोरियर सीरीज़ है वो सबसे ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये फोरियर सीरीज़ याद रखो, a0 का इक्वेशन an और bn का, वो हमें इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे रखनी है, तो फोरियर सीरीज़ मिल जाती है। ओके, उसके बाद जो भी कुछ क्वेश्चन दिया हो तो आपको करना है, वरना आपका वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है आगे के जो एग्जाम्पल है इसके बेस पे वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।